हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस और जिसका नाम है कार्डियक अस्थमा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, कार्डियक अस्थमा। जब भी अस्थमा वर्ड हमारे दिमाग में आता है, वी थिंक ऑफ ऑलवेज लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम, बट वाई दिस कार्डियक वर्ड हैज एड ऑन विद द अस्थमा। कार्डियक अस्थमा एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें आपको प्रिसाइज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग और मिनिमम इन्वेस्टिगेशन करवा के आपको पता करना होता है। आपके सामने टफ टास्क तब होती है व्हेन यू आर सिटिंग इन ए पेरिफेरी इन ए स्मॉल सेंटर, यू डोंट हैव द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस, 2D इकोकार्डियोग्राफी और समटाइम्स ECG भी अवेलेबल नहीं होता। एट दैट टाइम ऑफ केसेस हाउ टू डायग्नोज दीज काइंड ऑफ केसेस। तो वे बैक जो क्लिनिशियंस होते थे तो उन्होंने कहा था, इफ़ यू आर वेरी गुड इन हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी ईजी। तो वहीं पे ये चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेज ए पिवटल रोल इन एनी डायग्नोसिस व्हेन यू आर मेकिंग wherever you are sitting in a either in a small periphery center or you are sitting in a quaternary मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, कैसे आपको डायग्नोस करना है कार्डियक अस्थमा? बीइंग ए मेडिकोज और बीइंग यू आर वर्किंग इन ए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हाउ टू डायग्नोस? बेसिकली क्या होता है, अस्थमा में भी सेम फीचर्स रहेगी जो कार्डियक अस्थमा में है। तो इसमें क्या रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगी, डिस्निया रहेगा, वीजिंग रहेगी, काफिंग अप ऑफ स्पूटम। यूजुअली क्या होता है, स्पूटम नहीं रहेगा, काफिंग अप ऑफ स्पूटम नहीं रहेगा, यहाँ पे काफिंग ऑफ फ्रोथी मटेरियल रहेगा, फ्रोथी पानी जैसा मटेरियल फ्रोथ करेगा पेशेंट, डिस्निया होगा। और टिपिकल जो होता है इसमें ऑर्थोपनिया रहेगा। यस, ऑर्थोपनिया। ये सपोज करिए ये पेशेंट अपराइट इरेक्ट बैठा है यहाँ पे, और जैसे ही वो लेटने की पोजीशन में जाता है, लेटते ही वो उसको सांस फूल जाता है। नॉट इमीडिएटली, आफ्टर सम टाइम, नॉट इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ऐसा क्यों होता है। पेशेंट इस पोजीशन में बैठा है, ज़्यादा चलने पे उसको सांस फूल रहा है, लेकिन जब वो लेट जाता है तो उसका सांस फूलने लगता है। इसको हम बोलते हैं, ये नाइट कई बार ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं PND। यस, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेन पंपिंग का काम जो है वो कहाँ से किया जाता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट से मेन पंपिंग का काम किया जाता है। वन हार्ट इज नॉट इन ए गुड शेप टू पंप इनफ blood or enough fluid whichever present in the body, so what happens, some will start leaking out, or leaking out where there is enough space inside the lungs। तो लंग्स में जाके वो क्या करता है, पल्मोनरी एडेमा कर देता है, या फिर अर्ली स्टेजेस में इंट्रासेलुलर फ्लूइड लीकेज होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो लंग्स एक ऐसी चीज़ है बॉडी में, दे कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग अदर देन एयर इनसाइड दैट। So what happens whenever start fluid accumulating little or then it crosses the beyond threshold, the patient in the night gets up, he goes for a sleep nicely, and after 2 hours 3 hours when there is a leakage take place inside the lungs, he gets up around 12 o'clock 2 o'clock in the midnight and wheezes, coughing up of frothy sputum, frothy watery sputum, that is typical history takes place in the patient. Okay, now why this event happened? This event happened between, there is a disturbance between the workload and demand between the heart, workload and demand. So workload take place from the left ventricle. So left ventricle हमारा जब भी compromise होता है, it could be of anything because of excessive fluid accumulation, overload, decrease pumping. Why decrease pumping? Regional wall motion abnormality that you find in echocardiography, that is because of there is a myocardial infarction, or there might be some other activities underlying DCMP 1 2 3. Okay, then other activities which may fall like stenosis, valvular stenosis, valvular regurgitation, that fluid will not able to pump outside, or there will be leakage of the fluid. Some of the multi-system disorders, thyroid disorders, okay, some of the toxic, some other disorders where there is a fluid accumulation will take place in the more manner, anemia, chronic anemia. So these things should be taken care, or it could be combined of these. Blood HB will be less or pumping will be less, that combined things will happen. So there will be, basically is a left ventricular which is able to pump the blood throughout the body, not in a position to pump the blood, so there will be backflow.
scenario take place backflow. Okay, left ventricle, it goes backside, then in the backside, then in the lungs leakage will take place and patient will feel dyspnea. So these are some of the features, and you have enough tried with giving bronchodilators, acebrophylline, doxophylline, okay, then derifilin retard, then montelukast, fexofenadine, okay, terfenadine. You have tried these kind of things, but patient is not responding, still responding. Then your mind should click, yeah, this is something else, this is not just asthma. Even you have tried with the aspirin, MDIs, even you have tried with the rotahilars, many kind of things you have tried, all respiratory support you have given, but patient is still not responding, and you are in a periphery center where patient has to all the way go to long way. So small things make a difference. Then things should click, yeah, it could be cardiac asthma. Yes, definitely cardiac asthma. So if you are in a periphery center, investigations are very constricted, you don't have the sophisticated investigations, but you have to treat the patient, that time the things should come. So to reduce the load from the heart, one thing most important is diuretic. Yes, you have to diuretic plays an important role. You have to start from the low dose, okay, torresamide, okay, these kind of things you have to start, furosemide, these kind of things you have to start, okay. Then second thing comes is the position of the patient. Yes, always position of the patient. Avoid strain to the heart. कोई भी एक्सर्शन का काम है पेशेंट को अवॉइड करना, सांस रोकने का काम, धक्का मारने का, वजन उठाने का काम, इसमें सांस रुकता है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, जोर लगा रहा है लैट्रिन की सीट पे बैठ के, तो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी अवॉइडेड बाय द पेशेंट, that as a precautionary measure. Okay, now the position plays a most important role. Jaisa in the starting of the things we have stated that when patient lies down completely, orthopnea, lies down completely, then patient feel the dyspnea. Okay, so patient position has to be maintained. क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली what we can do is, पेशेंट की ये अगर बेड है, खाट है या कोई भी पलंग है, तो उसका जो हेड एंड कैन बी एलिवेटेड. यस, तकिया नहीं लगाना. दिस थिंग्स, स्मॉल थिंग्स मेक ए रोल. ओके, तकिया नहीं लगाना है. यू हैव टू मेक अपराइट और एलिवेट फ्रॉम द डाउन साइड. तो नीचे के जो पाए हैं, नीचे के जो सपोर्ट पिलर्स हैं, उन पिलर्स के नीचे एक दो ईंट या ब्रिक हम लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट फील कंफर्टेबल. 30% of the task will be done just by the precautionary measures, okay, because we have diagnosed the case as a aptly. So these things plays a very important role. And when you get the enough time, you can send the patient to a center if available over there, get it done 2D echocardiography, which will tells you all the chambers about the heart. Then ECG, okay, blood investigation can be done is anti-proBNP. Yes, anti-proBNP, which tells you about the straining on the heart. Sometimes it will be on very much higher sides. So these things, then cardiologist opinion you can send for better drugs that can be added upon this. So when you don't have the sophisticated investigation, you can diagnose the case, you can help the patient, and patient stabilizes, then follow up you can send over the air. So these things makes a very much important, and reminds me the great dictum given by William Osler. If you are good in history taking and clinical examinations, the rest of the things are very easy and cheap, and that add upon on the patient. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates and learning and upskilling yourself in the clinical examination and diagnosis. Thank you very much.